ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आप सभी को एक नया दिन मिला है और इस नए दिन को हमें यूं ही नहीं गंवाना है। कहते हैं कि यदि शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। इसीलिए तो हम शुरुआत पे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दिन भर में हमसे गलतियाँ भी होंगी। हम कुछ अच्छा भी करेंगे, कुछ गलत भी करेंगे, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, कुछ बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाएगा। तो इसलिए जब गलत हो जाए ना कुछ, तो अपने आप को दोषी मत ठहराना। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जब थोड़ा सा कहीं बुरा हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, हमें हानि हो गई, हम अच्छे नहीं कर पाए, तो हम या तो अपने आप को दोष देते हैं या तो अपनों को दोष देते हैं। हम कहते हैं ये तुम्हारी वजह से ये काम नहीं हो पाया, तुमने इसमें काम में ख़राब कर दिया, या फिर मैं गलत हूँ, मेरा नसीब ख़राब है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी तो किस्मत ही। अरे बाप रे, क्यों इतना बोलना है? आप भगवान नहीं हैं, हम लोग भगवान नहीं, हमसे गलतियाँ हो जाएंगी। इसलिए इतनी टेंशन लेकर नहीं कुछ काम करना है। आप बस अपने इरादे और अपना आपको पता होना चाहिए कि जिस काम को आप कर रहे हो उसका लक्ष्य सही है, उसके इरादे सही हैं आपके, और आपकी मंजिल भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। क्योंकि देखिए, बुरा बोलकर आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे, है ना। बुरा बोलकर तो बुरा ही होगा। अच्छा बोलिए, अगर अच्छा नहीं होगा तो कम से कम बुरा तो नहीं होगा ना। क्योंकि देखिए, इंसान की कहते हैं जो सोच होती है ना, वो उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और अच्छा सोचने वाला वो हमेशा अच्छा सोचता है, तो वो पॉजिटिव रहता है। भले उसके साथ अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो व्यक्ति ना हर परिस्थिति को झेलने के काबिल होता है, और इसीलिए उसके साथ अच्छा होता है। अब बुरा बोलने वाला हमेशा बुरा बोलता है, और जब उसके साथ होता है ना बुरा, तो वो ये कहता है, अरे देखा मैंने बुरा बोला था ना और वही हुआ। देखा मैं कितना अच्छा सोचता हूँ कि मैंने जो कहा था वही हुआ, मैं सही बोलता हूँ। तो वो सही नहीं बोलता है भाई, वो जो बोलता है वो उसके साथ होता है, ठीक है। और हमें लगता है कि वो व्यक्ति कितना सच बोलता है। वो सच नहीं बोल रहा, वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से चाहता है, वो उसकी ज़िंदगी उस तरीके से जा रही है। हम जो चाहते हैं, हाँ, डर देखो सबको लगता है, चिंता सबको होती है, परेशान हर व्यक्ति होता है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। हमें हर मुश्किल से डर लगता है। जब हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचती है तो दिल में भी मचती है और दिमाग में भी मचती है। तो उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। वो मजबूती आपको आएगी आपके भगवान से, क्योंकि जब सारे सहारे छोड़ देते हैं तो एक सहारा उसका होता है कि लास्ट में अगर कोई साथ ना देगा तो मेरा बाबा, मेरा भगवान तो मुझे बचाने आएगा ही आएगा। और भगवान उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास आता है जिन्हें उन पर अटूट विश्वास है, ठीक है। तो इसलिए चिंता ना करें, अपने आप को बुरा भला ना कहें, अपनों को बुरा भला ना कहें, क्योंकि गलती आज उससे हुई है तो कल हमसे भी हो सकती है ना। देखिए, हम इतने अच्छे तो नहीं बन सकते कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर मान लो आपको किसी ने कुछ, कई बार क्या होता है ना, इंसान कहता बात अच्छी है पर जो उसका ढंग होता है कहने का वो सही नहीं होता। तो आप ये देखिए कि उसकी बात सही है ना। अगर तो उसकी बात सही है तो कोई बात नहीं, ढंग को भूल जाइए। लेकिन अगर बात गलत है और ढंग सही है तब भी दिक्कत है, क्योंकि कई लोग अच्छे ढंग से तो बोलते हैं लेकिन हमारे लिए ही बुरा सोचकर मीठी मीठी बातों में काम खराब कर देते हैं। इसलिए आप दोनों तरफ से सोचिए कि बात का आखिर जो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है, तब जाकर फ़ैसला लीजिए। क्योंकि लाइफ आपकी है, फ़ैसला भी आपका होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो ठीक, लेकिन अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, अपनों को दोषी नहीं ठहराना है, किसी पर दोषारोपण नहीं करना है। मानोगे ना आप मेरी बात, ठीक है। और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि ऐसा होता है ना लाइफ में, तो ऐसा नहीं करना है। मैं भी सुधरूँगी, हम लोग सब मिलकर सुधरेंगे, क्योंकि सब में थोड़ी बहुत कमियां हमारे अंदर भी हैं। तो हम भी अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये वादा हम अपने बाबा से कर रहे हैं प्रार्थना में, ठीक है। याद रखिएगा कि आपने प्रॉमिस किया है। अगर आप ये चाहते हो कि बाबा अपने प्रॉमिसेस निभाएं, बाबा ने जो 11 वचनों में कहा है वो सच होना चाहिए, बाबा ने कहा है कि शिरडी आकर सबको कुछ ना कुछ मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिला, तो आपने भी जो प्रॉमिसेस बाबा से करने हैं उनको निभाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, उनको निभाना है, ठीक है।
हमें ये नहीं करना कि उसका प्रॉमिस हमारा कुछ नहीं, हमने तो कर दिया था, भूल गए, हमसे गलती हो गई। क्योंकि हमारी गलती हमें अच्छी लगती है, लेकिन उसकी गलती जब होती है तो हम उथल पुथल हो जाती है हमारी ज़िंदगी। इसलिए आप प्रॉमिस निभाओगे तो वो 10 गुना निभाएगा। आप उसको थोड़ा दोगे ना, वो आपको भर देगा, उसके पास कोई कमी नहीं है। इसलिए अपने प्रॉमिसेस निभाने के लिए आज से वादा करो कि बाबा हम अपना वादा निभाएंगे, हम अच्छे बनेंगे, सच्चे बनेंगे और आपके कहे अनुसार आपके रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और श्रद्धा सबूरी बनाए रखेंगे और सब अच्छा ही होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए। अच्छा, रोज़ कहते हैं ना कि सब अच्छा होगा, आज के बाद सब अच्छा होगा, ठीक है। कह के देखिएगा, क्या जाता है कहने में, कुछ नहीं ना। आज के बाद सब अच्छा ही होगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कीजिए, देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा। और बनाने वाला बैठा है ना बाबा, सब अच्छा होगा। तो चलिए, अब हमने कर ली प्रार्थना में अच्छी अच्छी बातें बाबा के समक्ष, और बाबा को प्रॉमिस किया है। आज की प्रार्थना याद रखिएगा, 15 तारीख की प्रार्थना में आपने प्रॉमिस किया है 15 जुलाई को बाबा से, ठीक है। जिनका जन्मदिन है वो याद रखिएगा, आज अपने बर्थडे के दिन में आपने बाबा को प्रॉमिस किया है। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो भी याद रखिएगा कि आपने आज के दिन बाबा को प्रॉमिस किया है। और हम तो यूँ याद रखेंगे कि भाई हमने प्रॉमिस किया है, उसको हम निभाएंगे, हम अच्छा सोचेंगे, ओके। चलिए, दूसरा नहीं सोचता, वो उसकी सिरदर्दी है, उसका काम है, वो उसकी लाइफ है, हमको कोई उसकी लाइफ से मतलब नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी से मतलब है, ठीक है। अब आप चलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, और अगर कोई मेरा शब्द बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। मालिक बाबा, हमने प्रॉमिस किया है, हम निभाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। अब हम आपकी शरण में आ रहे हैं बाबा, प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। हमने तो बहुत बोल लिया, अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम अच्छा बोलने के साथ साथ कर भी पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने बाबा के समक्ष खड़े होंगे, बाबा के सामने होंगे, और बाबा आपके सामने विराजमान हैं। आप सभी जिनके पास बाबा का मूर्ति स्वरूप है वो मूर्ति के समक्ष हैं, जिनके पास बाबा का फ़ोटो स्वरूप है वो फ़ोटो के समक्ष है, और जिनके पास नहीं है स्वरूप, इस वक्त नहीं है बाबा, आंखें बंद कीजिए, नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हे मेरे साईनाथ बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिनके लिए भी हम प्रार्थना करें, जो भी नाम इस प्रार्थना में हो, उनकी अर्ज़ी कबूल हो, उनकी तकलीफ़ें कम हो, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, वो खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, और उनकी हर मनोकामना पूरी हो। मेरे बाबा, मेरी श्रद्धा की और इन सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा, साईं दीदार की लाज रखिएगा, साईं अनु की लाज रखिएगा, अनु के परिवार की लाज रखिएगा, रहम कीजिएगा मेरे बाबा। तो चलिए, प्रार्थना के नाम हैं 11 नाम साईं चरणों में। प्रियंका देवकते जी, अनुपमा दत्ता जी, बच्चा सायांश, जानकी भट्ट जी, कृष्णा चंद्र आया जी, संदीप पथनेक जी, शौर्य जी, समीक्षा महादेव भुसारी जी, परमिला जी, मनीषा पाटिल जी, प्रतीक जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे मेरे बाबा, मैंने जितने नाम लिए हैं ये सब आपके बच्चे हैं, और सभी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनकी प्रार्थना कबूल कीजिएगा, इन पर रहम कीजिएगा, दया दृष्टि बनाए रखिए मेरे मालिक, रहम नज़र करना। तो चलिए, आज जिनकी भी हेल्थ प्रॉब्लम है बाबा ठीक कर देंगे आपको। क्या कहना है आपने, अब सब अच्छा होगा, ठीक है। और ऊदी ले लीजिएगा हाथ में प्रार्थना करने से पहले, अभी आपके हाथ में ऊदी होनी चाहिए। और आज जिनको विश करना है हमने, जिनका बर्थडे है, तो शौर्य जी का जन्मदिन है। शौर्य जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मालिक आपको हमेशा हैप्पी हेल्दी खुश रखे, आपकी हर विश पूरी होती रहे। साईनाथ आप पर दया दृष्टि बनाए रखें और बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें, आप बहुत आगे बढ़ें। और समीक्षा जी का जन्मदिन है। समीक्षा जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, और हर दिन आपका बेहद खूबसूरत हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। मालिक आपकी हर विश पूरी करे। साईनाथ से मेरी प्रार्थना है।
प्रमिला जी मैरिज एनिवर्सरी है। प्रमिला जी आपको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हर दिन बहुत खूबसूरत हो, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, बरकत हो, साईनाथ का आशीर्वाद हो और आपकी जोड़ी साईं सदैव सलामत रखे। उतना प्यार, उतनी ही बरकत, उतना ही सब कुछ मिले आपको जो आप चाहती हैं। बाबा जिनका भी जन्मदिन हो उन पर दया दृष्टि रखना। आइए अब 11 वचनों के साथ अपनी प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा आप सब पर रहम करें, साईं सबका भला करें। ओम साई राम, जय साई राम। सब अच्छा होगा।